अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान इकबाल और आपको हमारे YouTube चैनल में खुश आमदीद। आप में से बहुत सारे लोग सैमसन कार्टून की पेशगोइयों के बारे में वाकिफ़ होंगे और ये भी जानते होंगे कि सैमसन कार्टून में दिखाए जाने वाले करैक्टर्स, डायलॉग और आम वाक़यात हूबहू इंसानी तारीख में रुनमा हो रही हैं। ये एक कार्टून सीरीज़ है जिसे एक अमेरिकी टीवी चैनल ने बनाया था। सैमसन कार्टून में एक ऐसी पेशगोई की गई है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में की गई पेशगोई से मुताबिकत रखती है, जिस पर बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान भी है। और वो पेशगोई इस कदर हैरत अंगेज़ है कि ये जानकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये कैसे लोग हैं जो अपने अंजाम से वाकिफ होते हुए भी ऐसी तमाम हरकतें करते हैं। अब ये पेशगोई क्या है और सैमसन कार्टून में इसको कैसे फिल्माया गया है, इसके बारे में तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। नाज़रीन, 40 से 50 साल कबल सैमसन कार्टून को एक अमेरिकी टीवी चैनल ने नशर करना शुरू किया और इसकी बहुत सारी इकसात नशर हुई, जहां पे इन कार्टून की बहुत सारी मीम्स यानी कि लतीफ़े वायरल हुए। वहीं ये सैमसन कार्टून में दिखाई जाने वाली बहुत सारी पेशगोइयाँ भी सच साबित हुई, जैसा कि 9/11 का वाक़या, डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनना और इस तरह के बेशुमार वाक़यात जो एक एक करके दुरुस्त साबित हुए, जिससे ये इम्कान जड़ पकड़ता जा रहा है कि सैमसन कार्टून दरअसल कोई आम से कार्टून नहीं बल्कि इनको लिखने वाला कोई ऐसा शख्स है जो एक बड़े मंसूबे पर अमल कर रहा था और वो अपने मंसूबे में अब तक कामयाब चला आ रहा है। इसकी वजह यह है कि सैमसन कार्टून में दिखाई जाने वाली तमाम की तमाम पेशगोइयाँ जो अब तक के दौर से ताल्लुक़ रखती हैं, सब की सब दुरुस्त साबित हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि दरअसल ये एक प्री प्लान मंसूबा था जिसे किसी शख्स ने पढ़कर इसे कार्टून की शक्ल दे दी, जिसका एक मकसद ये भी जहन में आता है कि शायद इन पेशगोइयों को सच साबित करते हुए दज्जाल की आमद की राह हमवार की जा रही है। लेकिन मौजूदा पेशगोई जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो इस कदर हैरत अंगेज है कि शैतान के इन पैरोकारों की अकल पर मातम करने को दिल करता है। तो आइए जानते हैं कि ये पेशगोई क्या है। आप अपनी स्क्रीन पर चलते हुए क्लिप देख रहे हैं जो कि सैमसन कार्टून की नशरियात से लिया गया है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि दुनिया में बहुत सारे लोग इस वक्त अलहाद की जानिब गामजान हो चुके हैं, यानी खुदा पे यकीन नहीं रखते और साइंस और टेक्नोलॉजी को ही हरफ आखिर मानते हैं। वहीं पे बहुत सारे लोग अजीब व गरीब किस्म के कामों में मुलविस हो चुके हैं, जिनमें हम जिन्स परस्ती और इस तरह के दीगर जराइम और गुनाह शामिल हैं, जिनके बेशुमार झलकियां हम अपनी मौजूदा दुनिया में भी देख सकते हैं। इस कार्टून में दिखाया गया है कि अचानक ये ऐसे तमाम लोग जो इन बुराइयों में मुलविस नहीं थे यानी नेक थे और इन बुराइयों से दूर रहते थे और एक खुदा पे यकीन रखते थे, वो एक एक करके गायब हो गए। कोई गायब हो गया और कोई किसी हादसे में मारा गया। और जैसे ही पूरी दुनिया से ऐसे तमाम लोग खत्म हुए, वैसे ही आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगी, जमीन लावा उगने लगी, यानी जमीन फट रही है, आसमान से पत्थरों की बारिश आ रही है, अजाब आ रहा है और लोग एक दूसरे को कोस रहे हैं कि काश हमने खुदा पर यकीन किया होता और इन बुराइयों में मुलविस ना होते तो हम पे क़यामत ना आती। जैसे इन नेक लोगों को उठा लिया गया, हम भी बच जाते और इस दर्दनाक मौत का शिकार ना होते। नाजरीन, इससे साफ जाहिर है कि इस दुनिया का इख्तिताम दिखाया जा रहा है और ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया का इख्तिताम इन लोगों पे होगा जो अपने अहद के बदतरीन लोग होंगे। अब हम आपको सही मुस्लिम की हदीस नंबर 148 का मफहूम सुनाते हैं, जिसके मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक दुनिया एक भी अल्लाह का लफ्ज़ अदा करने वाला यानी अल्लाह को मानने वाला मौजूद होगा और क़यामत बदतरीन लोगों पे कायम होगी। नाजरीन, इस हदीस से और दीगर अहादीस से ये बात बाइसे सबूत को पहुंच जाती है कि क़यामत इन लोगों पे कायम होगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद से बिल्कुल ही अनजान होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन नहीं रखते होंगे। शदीद किस्म के काफिर, गुनाहगार और पूरी नस्ल इंसानी की तारीख के बदतरीन लोग होंगे जिन्होंने हर बुराई को अपना लिया होगा। जैसा कि एक हदीस शरीफ में और खुद कुरान करीम में इस बात का जिक्र है कि क़यामत के नज़दीक एक हवा चलेगी जिसमें धुआं शामिल होगा और जो भी मोमिन शख्स इस हवा में सांस लेगा वो एक अजीब से मर्ज का शिकार हो जाएगा जो बज़ाहिर मर्ज होगा, लेकिन इसके जरिए दरअसल मोमिनीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पास बुला रहे होंगे। इस मर्ज में इस मोमिन शख्स के जिस्म पर एक दाना निकलेगा और कुछ ही लम्हात में वो फोत हो जाएगा और यूं पूरी दुनिया में जितने भी मोमिनीन होंगे वो इस हवा से वफात पा जाएंगे और पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ काफिर और गुनाहगार लोग बाकी रह जाएंगे
और इसके बाद क़यामत आएगी। ये निशानी क़यामत की सबसे आखिरी निशानी है जिसके बाद क़यामत कायम होगी। नाजरीन, असल हैरत की बात ये नहीं कि सैमसन कार्टून में जो दिखाया गया है वो हदीस नबी से बिल्कुल मुताबिकत रखता है, बल्कि हैरत की बात यह है कि जिस गैर मुस्लिम ने भी इन कार्टून का स्क्रिप्ट लिखा है वो अपने इस अंजाम से बखूबी वाकिफ है और जानता था कि क़यामत गैर मुस्लिम लोगों यानी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद का इनकार करते होंगे और पूरे नस्ल इंसानी की तारीख की बदतरीन लोग होंगे, इन पे कायम होगी। इसके बावजूद ये शैतान के पैरोकार अपने इन घिनौने मंसूबों को बढ़ाते चले जा रहे हैं और किसी भी तरह से हदायत के तलबगार नहीं है, बल्कि हर तरफ शैतानियत का नंगा नाच नाचने पर तुले हुए हैं। ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया कि इन लोगों की आंखों, कानों और दिलों पर मोहर लगा दी गई है और ये हदायत की कोई भी बात ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही कोई अच्छी बात इनके दिलों पर उतर सकती है। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि हम दीन इस्लाम पर कायम रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।